नमस्कार। भरोसा, कामयाबी और बिखरा आशियाना, हाजीपुर की एक दास्तान। यह कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी शुरू होती है साल 2013 में। बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव से अमन एक साधारण सीधे साधे स्वभाव का युवक था। वह शादियों में फोटोग्राफी करता था और खेतों में मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा चलाता था। इसी तरह साल उसकी शादी गुंजन के नाम की लड़की से हुई। शादी के वक्त गुंजन सिर्फ 12वीं पास थी, लेकिन उसकी आंखों में आगे पढ़ने और बड़ा करने बड़े बड़े सपने तैरते थे। अमन ने अपनी पत्नी की आंखों में उन सपनों को पहचान लिया था। उसने गुंजन से वादा किया कि तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे की चिंता मत करना। मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अफसर बनने देखना चाहता हूँ। दिन बीतते गए और पढ़ाई की खर्च बढ़ता गया। पहले ग्रेजुएशन, फिर बीएड की महंगाई फीस, इसके बाद बीपीएससी की कोचिंग का खर्च। अमन की छोटी सी कमाई के लिए सब संभालना नामुमकिन सा लगा था। साल 2022 में एक ऐसा वक्त आया जब पैसे की सख्त किल्लत हो गई। गुंजन की पढ़ाई बीच में छूटने की कगार पर आ गई थी। तब अमन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पुरखों की आखिरी निशानी, अपनी करीब 1.5 कट्ठा पुश्तैनी जमीन को बेच दी। गांव के लोगों ने टोका भी कि अमन जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ा रहे हो। कल को कुछ बदल गया तो, लेकिन अमन अपनी मोहब्बत और अपने भरोसे पर अटूट विश्वास था। वह सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। दिसंबर 2023 का महीना अमन के परिवार में सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया और गुंजन कुमारी ने परीक्षा पास कर वह बिदुरपुर ब्लॉक में कक्षा 6 से 8 के लिए सरकारी शिक्षिका चुन ली गई। पूरे घर में मिठाइयाँ बटी। अमन की आंखों में खुशी की आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसकी बरसों की तपस्या पूरी हो गई। लेकिन अमन को क्या पता था, जिस कामयाबी के लिए उसने अपनी जमीन बेच दी, वही कामयाबी उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देगी। सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आते ही गुंजन के तेवर बदलने लगे। गांव का एक छोटा सा घर अब उसे छोटा लगने लगा। उसने हाजीपुर के लिचवी नगर में एक किराए का कमरा ले लिया और पति से दूर रहने लगी। कहानी में मोड़ तब आया जब गुंजन की जिंदगी में प्रेम प्रकाश जायसवाल नाम के एक दूसरे शिक्षक की एंट्री हुई। अमन को धीरे धीरे भनक लगने लगी कि उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही। वह रातों को देर तक किसी और से फोन पर बातें करती थी। फिर आया 25 मई का वो दिन। अमन को खबर मिली कि उसकी पत्नी कमरे में प्रेम प्रकाश आया हुआ है। अमन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वह पहुंचा। बाहर एक अनजान कार खड़ी थी। जब अमन ने खिड़की से अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पत्नी को उस गैर मर्द के साथ देखकर गुस्से और दर्द से तड़पते हुए अमन ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। पुलिस को फोन कर दिया। पूरे इलाके में तमाशा बन गया। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उनके 10 साल के मासूम बेटे आरूस ने कैमरे के सामने रोते हुए कहा, मम्मी पापा के साथ गलती करती थी, मम्मी पापा के साथ गलती करती। जब यह मामला मीडिया में आया तो लोगों ने गुंजन को दूसरी ज्योति मौर्य कहना शुरू कर दिया। जी हाँ, हर तरफ से लानत मलानत झेल रही गुंजन की चुप नहीं रही। वह रोती हुई मीडिया के सामने आई और उसने एक अलग अलग कहानी बयां की। जी हाँ, गुंजन का दावा था कि कहानी वैसी नहीं है जैसे अमन दिखा रहा है। उसने कहा, अमन ने जमीन मेरी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि अपनी एक्सीडेंट के इलाज के लिए बेची थी। कोरोना काल में बाद से अमन ने मुझे मेरे बच्चे का बेसहारा छोड़ दिया था। मैंने मायके और मामा के घर रहकर भूखे पेट रहकर खुद से मेहनत की और यहाँ नौकरी पाई। प्रेम प्रकाश के साथ रिश्तों पर उसने कहा कि वह सिर्फ एक पुराना दोस्त और क्लासमेट है जिसके साथ वह दार्जिलिंग घूमने गई थी। अब यह जंग हाजीपुर के सड़कों से निकलकर अदालत के कमरों तक पहुंच चुकी थी। दोनों के बीच तलाक का केस फाइल हो गया था। अदालत में जब अमन के वकील ने सबूत पेश किए तो सब हैरान रह गए। दार्जिलिंग के ट्रिप के दौरान एक ही क्यूआर कोड पर गुंजर और प्रेम प्रकाश के फोन से एक ही समय में पैसे ट्रांसफर हुए थे। फोन की कॉल डिटेल्स बता रही थी कि दोनों के बीच आधी रात को घंटों बातें होती थी। यहाँ तक कि गुंजन ने अपनी सरकारी सैलरी से लोन लेकर 8 लाख अपने मामा के खाते में ट्रांसफर किए थे। मामले के साबितों को देखते हुए आखिरकार माननीय न्यायालय ने शिक्षिका गुंजन कुमारी और उसके
कथित प्रेमी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। आज कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, अदालतों तारीखें दे रही है, गुंजन अपनी बेगुनाही और जंग लड़ रही है और अमन अपने टूटे हुए भरोसे के टुकड़ों को समेट रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शिकार वो 10 साल का मासूम बच्चा हुआ जो आज कोर्ट और पुलिस के चक्करों में अपने माता पिता के बीच पिस रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी जब रिश्तों पर हावी हो जाए तो सिर्फ घर नहीं बल्कि समाज का भरोसा भी टूट जाता है, बल्कि समाज का भरोसा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा? अगर कहानी अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानी सुन।